तीन देशों के विदेश दौरे से स्वदेश लौटे पीएम मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। विदेश दौरे से वापस आने के बाद पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर जनता को संबोधित किया। पीएम बोले, मैं दुनिया में आपके पराक्रम की चर्चा करता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, आंखें मिलाकर दुनिया से बात करता हूं, जहां जाता हूं भारत के सामर्थ्य की बात करता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिलाकर के दुनिया से बात करता हूं। पीएम मोदी ने G20 का भी जिक्र किया। पीएम बोले, दुनिया में हर जगह G20 की तैयारियों की हो रही है तारीफ। भारत की इस ताकत की पहचान हमें G20 समूहों की मीटिंग में गए हुए हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से मिली है। हम बहुत अभिभूत हैं। गुलामी की मानसिकता पर पीएम का प्रहार। पीएम बोले, गुलामी वाली मानसिकता में ना डूबे। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। पीएम मोदी ने कोरोना काल की चुनौतियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, हमने 140 करोड़ जनता के साथ पूरी दुनिया को संभाला। 140 करोड़ का देश, मेरा दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको भी इस समृद्धि के राह पर मुझे लेकर के जाना है। विपक्ष पर हमला बोले पीएम मोदी। कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर मुझसे सवाल पूछे गए, लेकिन कोरोना काल में पूरी दुनिया ने भारत की मदद को सराहा। मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी, तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी? ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत के लिए उमड़ी समर्थकों की भीड़। पीएम के स्वागत को लेकर लोगों का जोश हाई दिखा। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे एयरपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की एयरपोर्ट पर अगवानी। नड्डा ने किया पीएम का ग्रैंड वेलकम। स्वागत में बोले जेपी नड्डा, भारत की छवि दुनिया में बदली है। मोदी के गवर्नेंस मॉडल की दुनिया भर में तारीफ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में पालम एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। हाथों में तिरंगा लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया पीएम मोदी का स्वागत। मोदी मोदी के नारों से गूंजा पालम एयरपोर्ट। सुबह 3 बजे से एयरपोर्ट पर जुट गए थे समर्थक। नए संसद भवन के उद्घाटन में सामने आएगा भारत का राजदंड। 28 मई को पीएम संसद में करेंगे स्थापित। अब तक प्रयागराज के संग्रहालय में रखा गया हुआ था सेंगोल। 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट किया है। कहा, लोकतंत्र की आत्मा सोख ली गई है। अमित शाह बोले, इसे राजनीति से ना जोड़ें, हमने सबको बुलाया है। नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। विपक्ष के विरोध पर एनडीए का बयान। उद्घाटन के बहिष्कार को बताया निंदनीय। कहा, संसद का विरोध लोकतंत्र का अपमान है। नई संसद के उद्घाटन पर जारी घमासान पर गुलाम नबी आजाद का बयान। बोले, नया संसद भवन कांग्रेस की ही सोच थी। 32 साल पहले शिवराज पाटिल ने नए भवन का प्रस्ताव दिया था।
मैंने भी कई मीटिंगें उसके साथ हुई थी। बाद में प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हुई थी कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव। कहा, संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार पीएम के पास। उद्घाटन समारोह पर सवाल उठाने वालों को कुछ नहीं कहूंगा। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन। स्पीकर से संसद भवन का उद्घाटन करवाने की बात कही। अपोजिशन इससे खुश नहीं है। अपोजिशन का मानना यह था कि जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा है तो राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, और मेरा अपना मानना यह है कि अगर राष्ट्रपति जी को भी नहीं कर रही थी तो संसद के स्पीकर को करना चाहिए। नए संसद भवन को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने दी पीएम मोदी को बधाई। विपक्ष द्वारा उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने को बताया गलत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर हमला। कहा, राष्ट्रपति के अपमान के चलते विपक्ष कर रहा है उद्घाटन समारोह का बहिष्कार। नई संसद भवन के न शिलान्यास में महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया और न उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति बुलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का विपक्ष पर बड़ा हमला। का विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। नई संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, ये भारत की ताकत की इमारत है। पिछले 40-50 सालों से ये चर्चा चलती रही है कि नई संसद की बिल्डिंग बननी चाहिए, कोई बना नहीं पाया। मोदी जी ने बना के दिखाई, इसलिए इनके पेट में दर्द। नई संसद भवन के उद्घाटन पर जारी घमासान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। कहा, विपक्ष की बहस निराधार है। कांग्रेस की सरकार में ही प्रतिनिधियों ने उद्घाटन किए। ये एक निराधार बहस विपक्ष की ओर से उठाने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि इनके शासनकाल में इस तरह के उद्घाटन नहीं हुए इनके प्रधानमंत्रियों द्वारा। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, पूरी दुनिया पीएम मोदी को बॉस बता रही है और विपक्ष के नेता अनर्गल बातें कर रहे हैं। सुशील मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले, एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा ने किया था। राष्ट्रपति को अपशब्द कहने वाले सम्मान का दिखावा न करें। नई संसद के उद्घाटन पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, लोकसभा स्पीकर को उद्घाटन का अधिकार, पीएम करेंगे तो नहीं जाऊंगा। हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। नई संसद पर अकाली दल का बयान। अकाली दल ने नई संसद को राष्ट्र का गौरव बताया। उद्घाटन में शामिल होगी अकाली दल। संसद के उद्घाटन में शामिल होगी बीजेडी। अकाली के बाद बीजेडी ने भी समारोह में शामिल होने का ऐलान किया। बहिष्कार पर कांग्रेस में दो फाड़। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, मोदी विरोध में देश का विरोध गलत है। संसद बीजेपी का, देश का नहीं, देश का है। विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बोले, विपक्ष को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। विपक्षी दल संकीर्ण दृष्टिकोण से सोच रहा है। नई संसद के विरोध पर बोले सीएम हिमंता। कहा, संसद का विरोध सिर्फ ड्रामा है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का विवादित बयान। पीएम को लेकर की अभद्र टिप्पणी। पहले भी राष्ट्रपति पर दे चुके हैं विवादित बयान। बाबा बागेश्वर की बढ़ाई गई सुरक्षा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। एलजी के अधिकारों को लेकर उद्धव से मिले अरविंद केजरीवाल। उद्धव बोले, मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ, हम इन्हें बचाने के लिए साथ आए हैं। शराब नीति केस में आप सांसद संजय सिंह के करीबियों पर ईडी का छापा। ईडी ने सर्वेश के घर पर 10 घंटे तक छापेमारी की। सर्वेश बोले, ईडी के अधिकारियों ने फोन जब्त किया।
ज्ञानवापी केस में काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र कर कोर्ट में बोली मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में औरंगजेब का किया समर्थन। मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का किया है विरोध। मस्जिद समिति ने औरंगजेब द्वारा मंदिर के खंडन वाली बात को भी नकारा। मस्जिद कमेटी के तर्क पर बरसे बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल। कहा औरंगजेब नामक आपने मसीहा पर इतना ही विश्वास है तो सर्वेक्षण से क्यों घबरा रहे हैं। एजुकेशन की बात करते हैं तो आप कभी रोकते हो, कभी टोकते हो, कभी उसको व्यवधान पैदा करते हो और आपने सीधा सीधा मना ही कर दिया। ये नहीं चलने वाला। देश सत्य के अन्वेषण पर चल पड़ा है, उस रास्ते को रोकने की कोशिश कोई न करे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने नार्को टेस्ट की बात कही है। कहा है मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे पहले पहलवानों का टेस्ट होना चाहिए। मेरा 2 बार पुलिस पूछताछ कर चुकी, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पूछताछ कर चुकी, और फिर भी जब कुछ बाकी होगा, जब भी पुलिस बुलाएगी मैं चला जाऊंगा। जब मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कोई पीड़ा नहीं है और मैं अपनी बात जहां रखना था वहां रखता हूं। आज दिल्ली से देहरादून के बीच चलने वाले वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली से देहरादून का सफर 4 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम के अधिकारियों को दिए निर्देश, आम जनता की समस्या का समय पर निराकरण हो। सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण, विकास कार्यों की देंगे सौगात। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील में भव्य भंडारे का आयोजन, 1500 से ज्यादा संत होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 2024 में होगी प्रचंड जीत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का 1 दिवसीय बुरहानपुर दौरा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले बजरंग बली से बजरंग दल की तुलना हमारी आस्था का अपमान है। आजम खान को हेट स्पीच मामले में मिली बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। इसी मामले में गई है आजम खान की विधायकी। सपा विधायक इरफान सोलंकी के सभी मामलों में सुनवाई पूरी। मीडिया से बातचीत करते हुए बोले रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही मजेदार होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमला, कहा गरीब विरोधी है नीतीश की सरकार। एमबी पाटिल और डीके सुरेश के बीच विवाद की खबरों पर डीके शिव कुमार का बयान, कहा कोई आंतरिक विवाद नहीं है। G20 सम्मेलन के लिए देवभूमि उत्तराखंड तैयार है। मेहमानों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत, ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुए मेहमान। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद मेहमानों ने दौरा किया। G20 प्रतिनिधि ऐतिहासिक पोलो बाजार भी पहुंचे, बाजार का दौरा किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में सीएम के कार्यक्रम के लिए ग्रामीणों को ले जा रही बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल। सीएम शिवराज और राज्यपाल ने की घायलों से मुलाकात। पहलवानों के खिलाफ एफआईआर की मांग, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के खिलाफ एफआईआर की मांग। पटियाला कोर्ट में याचिका दाखिल, आज होगी सुनवाई। यूपी की गोंडा में ब्रजभूषण शरण का बयान, बोले पहलवान नार्को टेस्ट कराएं तो मैं भी तैयार। समंदर में 188 दिन बिताकर वापस लौटी आईएनएस तारिणी, नौसेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया। आईएनएस तारिणी की कमान 2 महिला अधिकारियों समेत नौसेना के 6 अधिकारियों के हाथ में थी। गुजरात से दिल्ली लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद था बिश्नोई। तिहाड़ जेल में रहेगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। आज पटियाला हाउस कोर्ट से लॉरेंस की रिमांड मांगेगी क्राइम ब्रांच। लॉरेंस को 7 दिनों के रिमांड पर गुजरात लेकर गई थी गुजरात पुलिस। रिमांड पूरा होने के बाद बिश्नोई को वापस तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तिहाड़ के हाई रिस्क वार्ड में रखा जाएगा लॉरेंस बिश्नोई को। आज गैंगस्टर की है कोर्ट में पेशी। पंजाब में बदमाशों के हौसले बुलंद है। अमृतसर में गैंगस्टर जर्नैल की दिन दहाड़े हत्या, घर के बाहर गोली मारकर हत्या की, सीसीटीवी सामने आया।
हिजबुत तहरीर के आतंकियों की भोपाल के एनआईए कोर्ट में पेशी। एनआईए कोर्ट ने 10 आतंकियों को 2 जून तक जेल भेजा। भोपाल छिंदवाड़ा तेलंगाना से हुई थी गिरफ्तारी। सहारनपुर के देवबंद में एनआईए की छापेमारी। इमाम मौलाना कासिम से की 3 घंटे तक पूछताछ। एनआईए की टीम ने इमाम के बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल्स की भी जांच की। यूपी के मुजफ्फरनगर में मौलाना के घर एनआईए की छापेमारी। पूछताछ के बाद वापस लौटी टीम। जम्मू कश्मीर के रामबन में एसआईयू की छापेमारी। आतंकियों और उनके रिश्तेदारों के घर छापा मारा। एसआईयू ने आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया। उमेश पाल हत्याकांड में 26 मई को पुलिस दाखिल करेगी चार्जशीट। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या। अतीक के परिवार के कई सदस्य मामले में आरोपी। यूपी के बलिया में हुए नाव हादसे के बाद बड़ा एक्शन। डीएम के निर्देश के बाद घाटों पर नाव संचालित करने पर प्रतिबंध। यूपी के रामपुर में महिलाओं ने शराब के खिलाफ मोर्चा खोला। मंत्री बलदेव सिंह औलख से की शिकायत। यूपी के फरुखाबाद में बीएसपी नेता पर एक्शन। गैंगस्टर एक्ट मामले में प्रशासन ने 70 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क की। बिहार के भागलपुर में आरजेडी नेता को महिलाओं ने पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। आरजेडी नेता पर छेड़खानी का आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद की चप्पलों से पिटाई। वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम का एक्शन। एयरपोर्ट से 2.5 करोड़ का सोना जब्त। करीब 5 किलो सोना जब्त किया गया है। फरुखाबाद में भगवा कुर्ते में नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप। इमाम के खिलाफ केस दर्ज। पुंछ के बस्तर नाले में अचानक आई बाढ़ में 2 लड़कियों के बहने की खबर। एक लड़की को स्थानीय लोगों ने बचाया। दूसरी की तलाश जारी है। थी और लोकल लोगों ने की मदद से उसको बचा लिया गया। तो जो बह गई है अभी उसके लिए हमारी टीमें जो है वो नीचे दरिया तक, जहाँ मेन दरिया में जाकर ये बताड़ मिलती है, वहाँ तक टीमें फैली हुई हैं और अपना कोशिश में लगी हुई हैं कि कहीं से उसकी डेड बॉडी या वो जिंदा मिल जाए। बुलंदशहर में पाइप फैक्ट्री में थ्रेशिंग मशीन का पट्टा टूटने से हादसा हो गया। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अवंतीपुरा में सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। अवंतीपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के बंकर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी थी। जम्मू के किश्तवाड़ के कुंटवाड़ा वन क्षेत्र में बिजली गिरने से कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। बहराइच में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप। तेंदुए के हमले में 5 लोग जख्मी भी हुए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में एटीएम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के महोबा में खदान में पानी भर गया। 3 मासूम डूबे। 1 की मौत, 2 को ग्रामीणों ने बचाया। यूपी के सीतापुर में बेकाबू वैन हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार से आ रही वैन पलट गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के बिजनौर में शीशम का पेड़ गिरने से युवक जख्मी। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में क्लस्टर बस का ब्रेक फेल हो गया। बस ने 4-5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोगों को चोटें आई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में चली गोली लगने से एक युवक घायल। ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। जो अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार उनके 2 गोली लगी हुई है और बाकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है और इनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। रायबरेली में नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगा रेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बहराइच में शराब पीकर पति ने घर में किया हंगामा। पत्नी ने पति को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। रायबरेली में ब्लॉक प्रमुख द्वारा ग्रामीणों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों को मारने पीटने की धमकी भी दी गई। वाराणसी में बाल तस्करी का मामला बढ़ा। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर 3 बच्चों को छुड़ाया। गाजियाबाद में पुलिस का छापेमार अभियान। लिंक रोड एरिया पर पैसिफिक मॉल के 6 स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी की। झारखंड के साहिबगंज में नकली तेल और नकली नमक बनाने वाले आरोपी के घर छापा। अधिकारियों ने 20 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया।
यूपी के गोंडा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ई रिक्शा चालक से मारपीट के बाद ई रिक्शा लेकर फरार हो गए। न्याय के लिए पीड़ित काट रहा है चक्कर। दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट पर हुई लूट के मामले में 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से टेलीग्राम के माध्यम से ठगी की थी। नोएडा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। बदमाशों ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर चोरी की थी। पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है। यूपी के अलीगढ़ में बच्चे के साथ हैवानियत। मुंह बोली बुआ ने सुनी के बाद मुंह पर पोती कालिख गांव में निर्वस्त करके घुमाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान की जांच को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। लाठी डंडों से हमला किया। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लात घूंसे चले मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के कासगंज में सटोरियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता ने थाना प्रभारी के चैम्बर में खाया जहर। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला की शिकायत पर साथी वकील पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के दमोह में दामाद ने ससुर की हत्या की। धारदार हथियार से दिया वारदात को अंजाम। आरोपी दामाद की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार हुआ है। एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के झांसी पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान और हथियार भी जब्त किया गया। यूपी के रायबरेली में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले 3 होनहार छात्रों को डीएम ने बधाई दी। अर्नव, आदित्य और सिद्धार्थ का डीएम ने स्वागत किया, सम्मान किया। यूपी के सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु की बैठक। महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन को समर्थन पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में पोकलिन मशीन सड़क पर गिरने से यातायात बाधित हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद हटाई गई मशीन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवैध निर्माण पर एक्शन। अमित आचार्य का अवैध निर्माण जमींदोज किया गया। यूपी के मऊ में देशी शराब की दुकान पर किए गए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने ढाया अवैध निर्माण। यूपी के गोंडा में बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान। नाराज ग्रामीणों ने की नारेबाजी। जेई पर लगाया लापरवाही का आरोप। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। गर्भगृह में पूजा अर्चना की। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने केदारनाथ के दर्शन किए। विशेष पूजा अर्चना के बाद कंगना रनौत ने कहा, आज बड़े सौभाग्य से यह दिन देखने को मिला है। नाटो के महासचिव ने यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को चेताया। कहा, रूस को कम ना आंकें। यूरेशियन नेताओं को संबोधित करते हुए पुतिन ने कही बड़ी बात। पुतिन का दावा, पश्चिम की आर्थिक नीतियों के चलते उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इटली में बाढ़ पीड़ितों को बचाने की कवायद जारी है। अब तक बाढ़ में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। नाटो प्रमुख और लातविया के पीएम ने संयुक्त ब्रीफिंग की। नाटो महासचिव ने कहा, यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के समय अभी तय की जानी है। मेक्सिको के पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी से निकलती राख को लेकर सरकार चिंता में है। मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्रालय की इमारत के आसपास धुएं का गुबार छाया। मौके से तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया है। इमरान का शाहबाज सरकार पर हमला का पीटीआई को खत्म करने की हो रही है साजिश। पाकिस्तान में इमरान खान की बढ़ेगी मुश्किल। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, इमरान की पार्टी पीटीआई को बैन करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका में चीन ने नए राजदूत वाशिंगटन पहुंच गए हैं। शेफंग ने कहा, चीन के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए यहां आया।